भोला भाला और मासूम सा जानवर है। भला कौन? मैं बात कर रही हूँ इस गधे की जो पुराने वक्तों में इस काम आता था कि इससे लोग वजन उठवाते थे या अपने मुख्तलिफ किस्म के काम करवाते थे। गांव के इलाके जो थे वहाँ पे लोग इसको जो है वो चारा लाने ले जाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो करवाने के लिए, खासकर कुम्हार जो है वो इनको पालते थे मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए। लेकिन आजकल ये गधे जो है ये मुख्तलिफ बड़े बड़े होटल्स में प्लेटों में सजाकर हमारे सामने पेश किए जाते हैं। जी हाँ, लाहौर के बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है इस्लामाबाद में कि इस्लामाबाद में भी इस गधे का गोश्त जो है हम इंसानों को खिलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत सिर्फ छापे मारने तक ही महदूद है? कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो सकी? इससे पहले लाहौर में भी कई जगहों पर, कई होटल्स पर छापे मारे गए और गधे का गोश्त बरामद किया गया। और इसके बाद अब इस्लामाबाद क्या वक्त के साथ साथ ये इशू भी खामोशी इख्तियार कर जाएगा या गधे का ये गोश्त खाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? पाकिस्तान में गधे सिर्फ मेहनती जानवर नहीं रहे, अब ये मैशत और एक्सपोर्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चंद साल पहले जो गधा 20 या 30 हजार का मिल जाता था, आज वो लाखों में मिलता है। ये जानवर पाकिस्तान की मजदूर क्लास की रीढ़ की हड्डी है और अब चीन जैसे ममालिक में इसकी खाल और दीगर अज़ा की मांग बढ़ रही है। गधा अब सिर्फ बोझ उठाने वाला जानवर नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक उभरता हुआ सरमाया है। सवाल ये है कि हम इस सरमाया को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो समझ रहे थे कि ये गोश्त बकरे का है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में सालों से चल रहा है एक खतरनाक धंधा। गंदा है पर धंधा है। गधे का गोश्त चुपके चुपके आवाम को खिलाया जा रहा है। गधे का गोश्त पकड़ा गया है। मैं यही गुजारिश करता हूँ उन लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि ये ना करें, अल्लाह का खौफ करें। सारे मुसलमान भाई हैं, ये गुनाह है। अब हम खाने पीने की चीज़ें खरीदने जाते हैं, गोश्त वगैरह, तो हमें डर सा लगा रहता है तो गधे का गोश्त मिल रहा है या किसी जानवर का मिल रहा है। पहले ही इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पई, बहुत ज़्यादा महंगाई हैगी। फिर पैसे भी दो, ज़्यादा दो, फिर लोग भी खोते था गोश्त। ठीक है, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहेगी। दो 2011 तक 1000 रुपए में गधे की खाल मिल जाती थी, लेकिन जब चीन ने खालें खरीदना शुरू की तो कीमत 30,000 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तानियों को ये कारोबार मुनाफा बख्श महसूस हुआ। चनाचा ये लोग गधा खरीदते, इसका गला काटते, खाल चीनी सौदागरों को दे देते और गधे का गोश्त मटन मिक्स करके डिफरेंट रेस्टोरेंटों में बेच दिया जाता था। यूं खाल और गोश्त दोनों ही बिक जाते और ताजर दुगना मुनाफा कमाते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गधा बड़ा सेहतमंद है और सेहतमंद गधों का गोश्त आपको खिलाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुर्दा गधों का गोश्त भी हमारी प्लेट्स में सजाकर हमारे सामने पेश किया जाता है। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद के बहुत से बड़े बड़े होटल्स में ये इंकशाफ हुआ है कि बीमार शुदा गधों का गोश्त जो है वो खिलाया जाता है। ये जहाँ पर एक गैर कानूनी फेल सर अंजाम दे रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो हमारी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कुछ मकरूह धंधा चलाने वाले ऐसे अनासिर हैं जिनकी रोकथाम के लिए हुकूमत को जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेने चाहिए। इससे पहले
कि हमारी पूरी नस्ल में ऐसी वबा फैल जाए जो कि ला इलाज हो। तो गधे का गोश्त जो है ये ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में और लाहौर के अगर इलाकों की बात करें तो लाहौर का इलाका ठोकर न्याज पे ग्राइवेंड और इसी तरह जो है मिलते जुलते इन इलाकों में बहुत दफा पहले भी गधे का गोश्त पाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें गधे की अहमियत की तो गधे की अहमियत जो है वो बोझ उठाने के लिए हमने पढ़ी थी और देखी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता कि जो मटन खा चुके हैं, जो बीफ खा चुके हैं, कि उनके मटन और बीफ में गधे की कितनी मिकदार है। जी हाँ, ये मकरूह धंधा जो चलता आ रहा है इसमें लोग मुर्दा गधों को भी उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गोश्त को मुख्तलिफ गोश्त के साथ जैसे मटन के साथ बीफ के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो है वो बड़े बड़े होटल्स में खाना तैयार करके आपके सामने रख दिया जाता है। तो गधे के गोश्त का मकरूह धंधा आखिर कब बेनकाब होगा और कब इनके खिलाफ जो है वो कानून एक्शन में आएगी? क्या छापे मारने तक महदूद रहेगा या सिलसिला रोकथाम की जानिब भी बढ़ेगा?